क्या आपको पता है कि टॉम हिडलस्टन बचपन में सुपरमैन के बहुत बड़े फैन थे? और क्या आपको पता है कि जेम्स बॉन्ड के डायरेक्टर्स ने कहा है कि टॉम हिडलस्टन जेम्स बॉन्ड के रोल के लिए एकदम परफेक्ट है? तो क्या इसका मतलब है कि हम अगले जेम्स बॉन्ड के रोल में टॉम हिडलस्टन को देखने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे टॉम हिडलस्टन को बचपन में किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा था जिससे आज वो एक बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंस इंसान बन पाए। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि टॉम हिडलस्टन इतने ज्यादा हार्ड वर्किंग इंसान कैसे बने। क्या आपको पता है फिल्मों से ऑफर आने के बाद भी टॉम हिडलस्टन ने अपने एक्टिंग स्कूल को नहीं छोड़ा था? और क्या आपको पता है लेजेंडरी डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग ने पर्सनली टॉम हिडलस्टन को एक्टिंग की एडवाइस दिया था और शायद इस वजह से टॉम हिडलस्टन की एक्टिंग परफॉर्मेंस इतनी लाजवाब बन गई थी जिससे हम उनके आइकॉनिक रोल लोकी के साथ इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं। और औरतों के लिए टॉम हिडलस्टन की इज्जत जानकर आप टॉम हिडलस्टन को और भी ज्यादा पसंद करने लगेंगे। और आज की इस वीडियो में हम टॉम हिडलस्टन के लाइफ के कुछ मजेदार किस्से भी जानेंगे, जैसे कि क्या आपको पता है कि टॉम हिडलस्टन एक बार जंगल में टहल रहे थे लेकिन उनको कोई भी अंदाजा नहीं था कि वो खुद चलकर सांपों के मुंह में जा रहे थे। क्या आपको पता है कि टॉम हिडलस्टन अपने डोनेशंस के लिए भी मशहूर है? और क्या ये सच है कि टॉम हिडलस्टन टेलर स्विफ्ट के साथ रिलेशनशिप में थे? तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम टॉम हिडलस्टन की लाइफ की पूरी कहानी जानेंगे। टॉम हिडलस्टन का जन्म 9 फरवरी 1981 में वेस्टमिनिस्टर, लंदन में हुआ था। टॉम की मां डायना पैट्रिशा हिडलस्टन एक फॉर्मर स्टेज मैनेजर थी और टॉम के पिता जेम्स नॉर्मन हिडलस्टन एक बहुत ही गरीब परिवार से थे, लेकिन वो अपने खुद के दम पे फार्मास्यूटिकल बायोटेक कंपनी के मालिक बने जिसके लिंक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ भी है। क्योंकि टॉम के पिता बहुत ही हार्ड वर्किंग थे तो उनके ये हार्ड वर्किंग एबिलिटीज उनके बच्चों को भी मिला, खास तौर पर टॉम हिडलस्टन को। टॉम को पता था कि उनके फैमिली के लिए टॉम के पिता ने कितना हार्ड वर्क किया है, तो टॉम एक बिगड़ा हुआ बच्चा बनके अपने फैमिली को नीचे नहीं लाना चाहते थे। टॉम के इस मोटिवेशन की वजह से वो अपने बाकी के साथियों से काफी ज्यादा काम कर पाते थे। क्योंकि टॉम के पिता ज्यादातर काम पे ही होते थे तो टॉम को अपने पिता से ज्यादा अपनी माँ और अपने बहनों से बहुत ही प्यार मिला। टॉम हिडलस्टन की माँ और उसकी बहनें हमेशा ही टॉम की तारीफ करती रहती थी, जिससे टॉम एक सेल्फ कॉन्फिडेंट इंसान बना। टॉम ने कहा था कि उन्होंने हार्ड वर्किंग अपने पिता से सीखा है, लेकिन टॉम को स्ट्रांग उनके माँ और बहनों ने बनाया है। टॉम हिडलस्टन बचपन में सुपरमैन कॉमिक्स बहुत ही ज्यादा पढ़ते थे और वो क्रिस्टोफर रीव्स के सुपरमैन के बहुत ही बड़े फैन थे। लेकिन 13 साल की उम्र में टॉम की जिंदगी में एक मुश्किल मोड़ आया जब टॉम के माता और पिता ने डिसाइड किया अलग होने का। हालांकि टॉम और उसकी बहनें अपने माँ के साथ ही रही, लेकिन उनका अपने पिता के साथ भी अक्सर मुलाकात होती रहती थी। हालांकि टॉम एक आम से घर में ही रहते थे, लेकिन अपने पिता के मदद से टॉम को सबसे बेस्ट स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ने का मौका मिला। धीरे धीरे बड़े होने के साथ साथ टॉम हिडलस्टन को एक्टिंग में बहुत ही दिलचस्पी आने लगी। ये सब शुरू हुआ था जब टॉम और उसकी बहनें वेकेशंस में स्टेज में प्ले परफॉर्म किया करते थे। इन सब प्लेस करते हुए टॉम पर उनके स्कूल ड्रामा क्लब की डायरेक्टर की नजर पड़ी और उन्होंने टॉम को एक थिएट्रिकल प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट किया। थिएट्रिकल प्रोडक्शन में काम करते हुए टॉम को पता चल चुका था कि उनको किस प्रोफेशन को चूज करना है, तो टॉम ने रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट को ज्वाइन कर लिया। हालांकि टॉम के पिता ने टॉम को फाइनेंशियली बहुत ही मदद की, लेकिन टॉम ने कभी भी छोटे काम को मना नहीं किया। समर के छुट्टियों में टॉम ने एक वेटर का काम किया था। हालांकि टॉम की एक्सपीरियंस बहुत ही खराब थी क्योंकि लोग उनसे बहुत ही रूडली बिहेव कर रहे थे। दूसरे काफी एक्टर्स की तरह ही टॉम हिडलस्टन ने अपना करियर टेलीविजन से शुरू किया, जहां वो 2001 की द लाइफ एंड एडवेंचर ऑफ एनएन में अपीयर हुए थे। इस शो में अपीयर होने के बाद भी टॉम हिडलस्टन ने अपने रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स को नहीं छोड़ा और फिर 2005 में ग्रेजुएट होने के बाद टॉम को अपने एक्टिंग करियर शुरू करे 6 साल के बाद पहला बड़ा रोल मिला। 2007 की मूवी अनरिलेटेड की कास्टिंग डायरेक्टर लूसी बेवन ने टॉम हिडलस्टन में एक अलग ही कॉन्फिडेंस देखा और उन्होंने ही टॉम को इस मूवी में कास्ट किया था। इस मूवी ने पॉजिटिव रिव्यूज हासिल किया और ये मूवी लंदन फिल्म फेस्टिवल के लिए भी शॉर्टलिस्ट हुआ था। हालांकि ये टॉम का पहला सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था, लेकिन लोग टॉम को अपने स्टेज परफॉर्मेंस की वजह से ज्यादा जान रहे थे। 2008 में टॉम को थिएटर गोअर्स चॉइस अवार्ड्स मिला विलियम शेक्सपियर ओथेलो में उनके रोल कैसियो के लिए। इसके बाद टॉम काफी ब्रिटिश टीवी सीरीज में अपीयर हुए थे, लेकिन 2008 की मूवी मिस ऑस्टिन रिग्रेट्स उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट था। हालांकि क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से मूवी को उतना खास रिव्यूज नहीं मिला था, लेकिन टॉम हिडलस्टन के परफॉर्मेंस को यहाँ नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और इस रोल की वजह से अब टॉम हिडलस्टन को बड़े बड़े रोल्स मिलने वाले थे। 2011 की मिडनाइट इन पेरिस मूवी में टॉम हिडलस्टन को अपना पहला बड़ा रोल मिला। Now this is a writer, Gil. Yes, Gil. Gil Pender. Gil Pender. Hemingway. Hemingway? You like my book? डायरेक्टर वुडी एलन ने टॉम हिडलस्टन को पर्सनली एक शॉर्ट लेटर के जरिए इस फिल्म का ऑफर दिया था। टॉम डायरेक्टर वुडी एलन के इस पर्सनल रिक्वेस्ट से इतने खुश हो गए थे कि उन्होंने इस लेटर को अभी भी अपने दीवार पर फ्रेम करके रखा हुआ है। अगर बात करें मूवी की, तो मूवी ने काफी सक्सेस को हासिल किया
जहां बॉक्स ऑफिस में मूवी ने $100 मिलियन से भी ज्यादा कमाया और बेस्ट पिक्चर के साथ ही ये मूवी 4 ऑस्कर्स और 4 गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुई थी। उसी साल उनकी और एक मूवी द डीप ब्लू सी भी रिलीज हुई थी, जिसमें उनके साथ टैलेंटेड सुपरस्टार रेचल वाइस भी मौजूद थी। मूवी में ऑडियंस को टॉम हिडलस्टन की परफॉर्मेंस बहुत ही पसंद आई। फिर उसी साल ही टॉम हिडलस्टन को एक और मूवी वॉर हॉर्स में काम करने का मौका मिला। इस मूवी में टॉम हिडलस्टन को 2 महीने तक घोड़े की सवारी करना सीखना पड़ा था। मूवी के डायरेक्टर द लेजेंडरी स्टीवन स्पीलबर्ग ने टॉम हिडलस्टन को एक्टिंग की एडवाइस भी दी थी। उन्होंने टॉम को कहा था कि इमेजिन करने के लिए कि वो एक 9 साल के छोटे बच्चे हैं जिसके आसपास युद्ध हो रहा है। स्टीवन स्पीलबर्ग के एडवाइस की वजह से मूवी में टॉम हिडलस्टन की परफॉर्मेंस बहुत ही नेचुरल लगी। उसी साल 2011 में टॉम हिडलस्टन को अपने करियर का सबसे बड़ा रोल मिलने वाला था। 2011 की मार्वल की थॉर मूवी में टॉम हिडलस्टन को हमें पहली बार लोकी के रोल में देखने को मिला था। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि टॉम ने पहले लोकी के लिए नहीं बल्कि थॉर के रोल के लिए ऑडिशन दिया था। थॉर के लिए ऑडिशन के बाद टॉम को फिर काफी ऑडिशंस के लिए बुलाया गया और इस रोल के लिए टॉम काफी मसल्स भी गेन करने लगे थे। हालांकि उन्होंने थॉर के रोल के लिए बहुत मेहनत किया था, लेकिन बाद में इससे भी काफी ज्यादा मेहनत उन्होंने लोकी के रोल के लिए किया था। उन्होंने लोकी के रोल के लिए काफी ज्यादा वेट लॉस किया था और आखिर में हम सब जानते हैं कि उन्होंने लोकी के रोल में कितना जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया था। टॉम ने लोकी को बिल्कुल भी एक विलन की तरह नहीं देखा, क्योंकि वो एक अडॉप्टेड बच्चा है और जब उसको पता चला कि उसके पिता ने उसको धोखा दिया है तब उसने काफी गलत डिसीजंस लिया है और बाद में जब उसके गलती की वजह से उसकी मां मर गई थी तब हमें पता है कि वो कितना ज्यादा दुखी हो गया था, जिसके वजह से ऑडियंस भी लोकी के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। On a human level, his psychology and his emotional landscape is very, very interesting because he's so intelligent and yet so broken. थॉर मूवी एक बड़ी सक्सेस बनी जहां इसने बॉक्स ऑफिस में $400 मिलियन से भी ज्यादा कमाया और इस मूवी के बाद लोकी की फैन बेस आसमान पर पहुंच चुकी थी। थॉर मूवी में लोगों को लोकी इतना ज्यादा पसंद आई कि 2012 में हमें पहले एवेंजर्स मूवी में लोकी को फिर से एक विलन के रूप में देखने को मिला। Say my name. Say my name. Say my name. ऑन स्क्रीन में थॉर और लोकी के रिलेशंस जितने ही बुरे क्यों ना हो, लेकिन रियल लाइफ में टॉम हिडलस्टन और क्रिस हेम्सवर्थ एक बहुत अच्छे दोस्त है। उनकी ये दोस्ती की वजह से 2014 की थॉर द डार्क वर्ल्ड मूवी में हमें इन दोनों की कमाल का बॉन्ड देखने को मिला। हालांकि पहली थॉर मूवी की तरह इस मूवी को उतना पसंद नहीं किया गया, लेकिन थॉर और लोकी के रिलेशंस यहाँ बहुत अच्छी हो गई थी, जो कि ऑडियंस को बहुत ही पसंद आई। इसके बाद टॉम हिडलस्टन मार्वल की और 3 मूवीज में दिखे, थॉर रैग्नारॉक, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम, जहाँ इन मूवीज में हमें लोकी एक एंटी हीरो की तरह देखने को मिला, जिससे लोकी और भी फैन फेवरेट बन चुका था। क्योंकि अब टॉम हिडलस्टन बहुत ही पॉपुलर बन चुके थे, तो अब मीडिया भी उनके पीछे पड़ चुकी थी। मीडिया टॉम हिडलस्टन के साथ दूसरे सेलिब्रिटीज के नाम जोड़ने लगे, ये कहकर कि टॉम इस सेलिब्रिटी को डेट कर रहे हैं या फिर टॉम उस सेलिब्रिटी को डेट कर रहे हैं। हालांकि टॉम हिडलस्टन ने हमेशा ही अपने पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखने की कोशिश किया है, लेकिन मीडिया हमेशा ही उनके पीछे पड़ा रहा। 2017 में थॉर रैग्नारॉक के फिल्मिंग के दौरान टॉम हिडलस्टन टेलर स्विफ्ट के साथ रिलेशनशिप में थे। हालांकि मीडिया स्पॉटलाइट्स की वजह से ये रिलेशन कुछ महीने तक ही चला, लेकिन आज भी ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं। टॉम हिडलस्टन ने कहा था, हालांकि वो बहुत ही रोमांटिक है, लेकिन वो खुद के लिए एक ऐसी जीवन साथी ढूंढ रहे हैं जो न कि सिर्फ टॉम की बल्कि उनके मां के साथ भी एक अच्छा रिलेशन बना पाए। 2011 की थॉर के बाद टॉम हिडलस्टन 2012 की द हॉलो क्राउन टीवी सीरीज में अपीयर हुए, जहां उनके कैरेक्टर एक बिगड़ा हुआ राजकुमार है। हालांकि कुछ चीजों ने उसकी जिंदगी बदल दिया और आखिर में वो अपने लोगों के लिए एक समझदार राजा बन जाता है। Nothing taken but paid for. None of the French upbraided or abused in disdainful language. For when lenity and cruelty play for a kingdom. टॉम ने इस कैरेक्टर को बहुत ही सीरियसली लिया और क्रिटिक्स भी नोटिस कर सकते हैं कि टॉम ने इस रोल के लिए कितना ज्यादा मेहनत किया है। फिर 2013 में टॉम ओनली लवर्स लेफ्ट अलाइव मूवी में दिखाई दिए, जहां उन्होंने एक प्राचीन वैम्पायर का रोल निभाया है। इस मूवी में टॉम हिडलस्टन के साथ टिल्डा स्विंगटन भी अपीयर हुई थी और मूवी में दोनों एक्टर्स का परफॉर्मेंस बहुत ही जबरदस्त था। हालांकि मूवी ने बॉक्स ऑफिस में इतना ज्यादा नहीं कमाया, लेकिन क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से मूवी को बहुत अच्छे रिव्यूज मिले। फिर 2015 में टॉम हिडलस्टन 3 मूवीज में अपीयर हुए, जैसे कि आई सॉ द लाइट, क्रिम्सन पीक और हाई राइज। तीनों मूवीज में ही टॉम हिडलस्टन ने अपनी छाप छोड़ी है। फिर 2016 में टॉम हिडलस्टन टीवी सीरीज द नाइट मैनेजर में दिखाई दिए। दूसरे प्रोजेक्ट्स की तरह ही इस सीरीज में भी टॉम हिडलस्टन ने एक जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया, जिसके वजह से उन्होंने गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड्स भी जीता है। Have you always been the night's manager? It's my profession, yes. You chose it. I think it chose me. It's a shame. You look fine by daylight.
शो के डायरेक्टर ने कहा था कि टॉम एक एक्टिंग मशीन है। टॉम के परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया थी कि क्रिटिक्स और ऑडियंस के साथ यहाँ तक कि जेम्स बॉन्ड के डायरेक्टर्स का भी कहना है कि टॉम हिडलस्टन नेक्स्ट जेम्स बॉन्ड के लिए एकदम परफेक्ट है। क्या आप टॉम हिडलस्टन को नेक्स्ट जेम्स बॉन्ड के रोल में देखना चाहेंगे? कमेंट में बताएं। 2017 में टॉम हिडलस्टन कॉन्ग द स्कल आइलैंड मूवी में अपीयर हुए, जहां उनके साथ उनके मार्वल के को स्टार्स सैमुअल एल जैक्सन और ब्री लार्सन भी दिखाई दिए। जब टॉम हिडलस्टन को इस मूवी के लिए ऑफर आया था तब उन्होंने तुरंत इस रोल को एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि वो बचपन से ही कॉन्ग फ्रेंचाइज के बहुत बड़े फैन थे। इस मूवी की शूटिंग वियतनाम के जंगलों में हुआ था। हालांकि वो जगह बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन ये जगह उतनी ही खतरनाक भी थी। एग्जाम्पल के लिए एक रात टॉम हिडलस्टन टहलने के लिए बाहर गए थे, लेकिन उनके एक क्रू मेंबर ने उनको रोक दिया। फिर चेक करने से उनको पता चला कि जहां वो टहलने वाले थे वो जगह सांपों से भरा हुआ था। मूवी ने एक मैसिव सक्सेस को हासिल किया, जहां बॉक्स ऑफिस में मूवी ने $500 मिलियन से भी ज्यादा कमाया और मूवी को क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से भी काफी अच्छे रिव्यूज मिले। इन सब मूवीज करने के बावजूद टॉम ने अपने स्टेज परफॉर्मेंस को नहीं छोड़ा। वो अक्सर ही स्टेज में प्ले परफॉर्म करते रहते हैं, जो कि ऑडियंस को बहुत ही पसंद आती है। We're sitting here like a couple of regular fellas. I mean, you do what you do, I do what I gotta do. What if you do got me boxed in? I'm not gonna put you down. Oh, no. I'm from now. I go back in time. There's a time machine. And, it's kind of cool and it's kind of woody and you just kind of... इसके बाद उन्होंने 2018 की एनिमेटेड फिल्म अर्ली मैन में अपनी आवाज दी है। Stefano! Not so ham-fisted. In fact, enough massage. How about some relaxing music? टॉम हिडलस्टन जेंडर इक्वालिटी में भी भरोसा करते हैं और उनका मानना है कि फिल्म इंडस्ट्री में भी सबको एक नजर से देखना चाहिए। इस वक्त तक अब मार्वल लोकी के लिए एक सीरीज भी प्लान करने लगे थे। हालांकि पहले ये सीरीज लोकी के बचपन के बारे में होने वाला था, जहां हमें लोकी के बचपन के किस्से दिखाए जाते, लेकिन फिर मार्वल को रियलाइज हुआ कि लोकी की फैन बेस कितनी बड़ी है, तो 2021 में मार्वल ने लोकी के नाम से ही एक सीरीज रिलीज किया और ये सीरीज आने वाले मार्वल के फ्यूचर के लिए बहुत ही अहम रोल निभाने वाला था। खैर, 2021 में इस सीरीज का पहला सीजन खत्म होने के बाद ऑडियंस को यह शो बहुत ही पसंद आई। फिर 2 सालों के बाद इसके दूसरे और शायद से फाइनल सीजन को भी रिलीज किया गया। सीजन 2 देखने के बाद लोगों के बीच लोकी और भी ज्यादा फैन फेवरेट कैरेक्टर बन गया था, क्योंकि अब वो गॉड ऑफ मिस्चीफ से गॉड ऑफ स्टोरीज बन चुका था। लोकी सीरीज में लोकी के अलावा मोबियस, जिनको ओवेन विल्सन ने प्ले किया था, उनको भी काफी पसंद किया गया और ये शो न ही डिज्नी के अंडर मार्वल की सबसे देखी गई सीरीज बनी, बल्कि इस सीरीज ने काफी अवार्ड्स भी जीते हैं। इसके अलावा टॉम हिडलस्टन ने मार्वल की एनिमेटेड सीरीज व्हाट इफ में भी अपनी आवाज दी है। अगर आप टॉम हिडलस्टन के फैन हो तो आपको टॉम पर नाज होना चाहिए, क्योंकि उनको अब 1 दशक से भी ज्यादा हो गया है और वो हमेशा ही चैरिटीज में डोनेशंस करते रहते हैं और वो हमेशा ही गरीबों की मदद करते हैं। एक बार जब अफ्रीका में भूख से लाखों बच्चे मर रहे थे, तब टॉम ने उनकी मदद किया था। टॉम ने कहा था, मुझे पता है कि मैं वहां जाकर उनकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम हम अपनी आवाज तो उठा सकते हैं और जितना हो सकते हैं उनकी उतना मदद कर सकते हैं। हर बच्चे का हक है कि कम से कम उसको अपनी जिंदगी शुरू करने का मौका तो मिले। Who's the most powerful superhero? Iron Man. Wrong. Good, he's mad. He's not even a superhero. Banana Head Birdman. I'm pretty sure you just made that up. The Mighty Thor. अगर बात करें टॉम की पर्सनल लाइफ की, तो टॉम औरतों को बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं। टॉम ने कहा था कि मुझे लगता है कि आज की इस जनरेशन भूल चुके हैं कि रोमांस का मतलब क्या होता है। मैंने कुछ गाने सुने हैं जिनमें औरतों को काफी डिसरिस्पेक्ट किया जाता है। अगर आप किसी औरत से प्यार करते हो तो आप उनको एक मीट के टुकड़े जैसा ट्रीट नहीं कर सकते, आपको उनको एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट करना चाहिए। शायद मैं थोड़ा ओल्ड फैशन हूँ, लेकिन जिस औरत को आप प्यार करते हैं आपको उनको प्रायोरिटी देना चाहिए। 2019 में द बेट्रेयल प्ले परफॉर्म करने के दौरान टॉम की मुलाकात हुई ज़ोवे एश्टन के साथ और 2 सालों के प्राइवेट रिलेशन के बाद 2021 में उन्होंने उनके रिलेशनशिप को पब्लिक किया, जहां लोगों को पता चला कि उन्होंने ऑलरेडी एंगेजमेंट भी कर लिया है। और फिर 2022 में टॉम हिडलस्टन को एक बेटा पैदा हुआ और अब टॉम हिडलस्टन एक हैप्पी फैमिली लाइफ जी रहे हैं। I wasn't scared anymore. तो ये थी टॉम हिडलस्टन की लाइफ की पूरी कहानी। टॉम की एक मेहनती यंग एक्टर से फैन फेवरेट हॉलीवुड स्टार बनने की जर्नी, और वो जिस तरह से सोचते हैं वो बहुत ही इंस्पायरिंग है। याद रखना, फर्क नहीं पड़ता
सामने वाला एक बिजनेसमैन हो, एक औरत हो और यहाँ तक कि एक वेटर भी क्यों ना हो, हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर आपको टॉम हिडलस्टन की लाइफ स्टोरी की वीडियो पसंद आई तो आप और एक टैलेंटेड एक्टर ऑस्कर विनर किलियन मर्फी की भी लाइफ स्टोरी आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। आगे आप किस एक्टर की लाइफ स्टोरी देखना चाहेंगे कमेंट में बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जाने के पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।